से शुरू करता हूं। भट्टी साहब, ये मामला बराबरी का है या ये वाकई एक जिस तरह एक मेरिट पर गिरफ्तारी हुई है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब कहते हैं ना, सीख सका ना मैं मीठे झूठ का हुनर, सच कहने सीख सका ना मैं मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने कई लोग छीन लिए मुझसे। अलीम खां की गिरफ्तारी आज जो हुई है, मैं पीटीआई के तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ आइंदा वजीर आला पंजाब बनने की कोशिश ना कीजिए। केस तो उन पर यह पुराना है। मेरी इतला के मुताबिक 28 या 29 जनवरी को एक आला सतही इजलास हुआ जिसमें एक वफाकी वजीर, KPK के एक वजीर, एक और केस जो अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ उस पर तवील डिस्कशन हुई है। तकरीबन 2 घंटे और 40 मिनट इजलास जारी रहा। आज की गिरफ्तारी के बाद एक अहम बात है कि पीटीआई ने नून लीग की तरह शोर नहीं डाला कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई। हालांकि ये केस आपने खुद ही अभी फरमाया 5 और 6 का है। उसके बाद 5 साल हुकूमत पीपल्स पार्टी की रही, 5 साल नून की रही, लेकिन वो मुकमुका की सियासत थी। आज के केस में अलीम खां की गिरफ्तारी के बाद उनका रिजाइन देना एक अच्छी बात है। हमें उम्मीद है कि आमदन से ज्यादा सासों के बारे में सब ही गिरफ्तार होने चाहिए। उसमें आपकी उम्मीद और ख्वाहिश बड़ी अच्छी है भट्टी साहब, लेकिन ये बताइए, आपने कहा वजीर आला बनने के ख्वाहिशमंद तरीके इंसाफ के लोग समझ जाएं, इसका क्या मतलब है? आपको ये लगता है कि ये वजीर आला बनना चाह रहे थे और इस वजह से इनको गिरफ्तार किए? अच्छा, मैं आपको माजी की तरफ दे देता हूँ। काशिफ साहब, आप हमेशा प्रोग्राम, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी समझ दिया, मेरे जैसों को भी समझाते रहते हैं मुझसे गलती हो। जब इलेक्शन हो रहे थे तो 5 से 6 दफा अलीम खां को बुलाया गया। आप अगर अपने रिसर्चर को कहे तो रिकॉर्ड निकाले, ठीक, पिछले 15-20 दिन से बातें चल रही हैं कि डिलीवर नहीं किया जा रहा, सीख रहे हैं और इस किस्म की बहुत सारी बातें हैं। मैं इसकी पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके बाद जब ये गर्म हुआ तो 3-4 दिन से पीटीआई में कुछ गर्मा गर्मी चल रही थी, बड़ी तेजी से चल रही थी। मैं आपको ये बात खबर यकीन से कहता हूं, अलीम खां साहब जब गए उस वक्त उन्हें गिरफ्तार करने की नैब लाहौर की हिकमत अमली नहीं थी। उस घंटा 1.5 घंटा बैठे के बाद 11 बजे के बाद जब वो निकले, 10-12 से 14 कदम चले तो चाय की ऑफर की गई, एक बंदे के कमरे में चाय है और ये लफ्ज कहा गया, आपसे वो चिड़े हुए हैं, आप क्या करते हैं, मेहरबानी करके आप हमारे मेहमान बन जाए। मैंने तो जो मेरी खबर है मैं उसको ऑन कर रहा हूं। बाकी सच क्या है, ये हुकूमत के वजीर हमारे भाई भी बैठे हैं और अपोजिशन के सर, ये जो वो हैं, अगर ये वही है जिनके बारे में सारे समझ रहे हैं, तो अगर वो नहीं चाहेंगे कोई वजीर आला बने तो वो वजीर आला बन कैसे सकता है? मुझे तो ये समझ नहीं आती, उसके लिए गिरफ्तारी क्यों जरूरी है? मैं अपनी समझ के लिए आपसे पूछना चाह रहा हूं नहीं कि अगर तो वो किसी ने वजीर आला बनना है तो वो आप फिल्में बड़ी देखी हैं, आपने देखी है बचपन में। कहता शक्ति दयावान कहता है यहां कुछ नहीं बनेगा, जो बनेगा सब टूटेगा, जो गर्दन उठेगी काट दी जाएगी, जो जबान बोलेगी उसे बंद कर दिया जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं। जब करप्शन आज से ना 25-30 साल पहले लोग घोड़ों पे जंग करने जाते थे, खत जाता था, चिट्ठी जरा सैयां जी के नाम लिख दें, फिर बड़ा फोन आया, फिर छोटा फोन आया, फिर आज बर्थडे आपकी अमेरिका में है, मैं इधर आपको केक भेज देता हूं। साइंस बड़ी तरक्की कर रही है और करप्शन भी तरक्की कर रही है और बार्गेनिंग भी, तो डील और ढील भी बड़ी तरक्की कर रही है। इनके लेटेस्ट तरीके निकले हैं ना, तो ये तो तरक्की करने दें यार, ये अच्छा तरीका है। आप ठीक कह रहे होंगे, पर मुझे तो ये तरीका समझ में नहीं इसलिए आया कि अगर किसी ने मैंने किसी को हायर करना है और मैं नहीं हायर करना चाहता तो फैसला तो मैंने करना। अगर मैंने फैसला कर दिया कि इसने नहीं बनना तो वो तो नहीं बनेगा। जिस वो की आप बात कर रहे हैं, अब मैं इस वो को नहीं समझ पाया, ये वो कौन हो सकता है जिसके बारे में भट्टी साहब जिक्र कर